पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलो सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपये भी सैलरी है, 100 रुपये होंगे, 1000 रुपये सैलरी है, 900 रुपये खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपये होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है। ठीक है, अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहाँ लगाएं, ये सवाल उठता है। यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, पीएफ में डाल दो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो वैसे एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलते हैं, एचडीएफसी मैं बात करूं या फिर आईसीआईसी की बात करूं, जो भी बैंक है 5% की रिटर्न है टोटली। जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत कम रिटर्न है। इससे ज़्यादा तो इन्फ्लेशन है, इससे ज़्यादा तो महंगाई हो चुकी है, तो वो रिटर्न ना के बराबर है। हाँ, इसमें लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन सॉरी हाँ, रिस्क लो है, रिस्क फ्री है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। एफडी में अगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से आपको काम आ जाता है, वो ऐसा रखा है कि चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है तो वो कुछ नहीं करने वाला। एफडी आरडी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार, गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतना पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड के लिए कहाँ से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है। प्रॉपर्टी के लिए कहाँ से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी क्या 100 रुपये में, नहीं आएगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की एक एरिया है, बट इन दैट केस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव बहुत है। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास। फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है, म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है। यहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है। ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहाँ पर एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, एसआईपी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहाँ से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे, 7% से लेकर 15-18% तक रिटर्न मिलता है, इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। 18% मिल गई तो वैसे बहुत बड़ी बात है, बट यहाँ पर इतना रिटर्न नहीं है। बट यहाँ पर आप थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है। अगर आप 100 रुपये हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो, लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए, इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके, 1 2 3 4, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट।